ओम शांति। मेडिटेशन में हमें क्या सिखाया जाता है या हमें क्या प्राप्ति होती है, हम आज देखेंगे। प्रथम मेडिटेशन में स्वयं का परिचय हमें प्राप्त होता है, जिसको हमेशा हमें भगवान से मांग रहती है कि भगवान आत्मा को शांति देना, सबको सुख शांति देना। तो सुख शांति चाहिए किसको, यह चीज़ को समझना ही मेडिटेशन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बस रोज़ अपने लिए 1 घंटा निकालना है, वो भी 7 दिन, कि स्वयं का परिचय प्राप्त करना है। तो स्वयं कौन हूँ मैं, हम किसको समझते हैं स्वयं, जो इन आँखों से दिखता है, स्वयं का चेहरा, स्वयं का रूप, स्थूल रूप, रंग रूप जो दिख रहा है हमें, उसको ही हम मैं समझते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, मुझे प्यास लगी है, मेरा हाथ दुख रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं मेरे मन को खुशी हुई। तो फिर अगर मैं जो दिखने वाला हूँ, तो फिर मेरा मन का कौन बोल रहा है। फिर मेरा हाथ दुख रहा है, तो क्या हुआ, मैं और मेरा बोलने वाला कोई अलग है। तो यह चीज़ें समझना माना आत्मा अनुभूति प्राप्त करना। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या कहते बहुत बड़ा व्यक्ति है, आत्म साक्षात्कारी है, चलो उसको चरण छूते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, तो हमारी क्या होगी, मनोकामना पूरी हो जाएगी। हम कहते हैं कि नहीं कि वो आत्म साक्षात्कारी है, वो महापुरुष है। तो आत्म साक्षात्कार मतलब क्या, तो हम भी तो हमारा भी तो शरीर चल रहा है। जो एक दिन आत्मा चेतना निकल जाएगी तो कहते कि वो मर गया, आत्मा चली गई। इसका मतलब आत्म साक्षात्कार जिसको हुआ है, उसका इतना महत्व हमारे मन में है कि हम कहते हैं उसके चरण छूते हैं, चलो उससे कान मंत्र लेते हैं, उससे दृष्टि लेते हैं, उससे प्रसाद लेते हैं, तो हमें लगता है हमें सुख मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, अभी तक हमने कितने साधु संत ऋषि मुनि, कितनी बड़ी परंपरा है हमारे पास, जिनके हमने चरण छुए, वो आत्म साक्षात्कारी थे, इसलिए उनको गुरु मंत्र लिया, उनके पास जाके तीर्थ स्थान किए। तो क्या आज समाज में दुख कम हुआ। तो हम स्वयं भी आत्म साक्षात्कारी बन सकते हैं। तो कैसे, तो आत्मा अनुभूति की हम बात कर रहे थे। तो उससे क्या हो जाता है, आत्मा अनुभूति में हमें प्रथम भगवान का संदेश प्राप्त होता है। फिर सोचिंतन चलने लगता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है और क्यों जाना है। फिर क्या होता है, हमें सो के ऊपर मान प्राप्त होता है। फिर हम सो का दर्शन करने लग जाते हैं। फिर हमें स्वधर्म का पता चलता है, वही हमारा सो का अध्ययन शुरू होता है, स्वाध्याय शुरू हो जाता है। फिर हमें स्वभाव का पता चलता है कि मुझे कौन कंट्रोल करता है, कहाँ पे मेरा भाव क्रिएट हो रहा है, मेरा स्वभाव संस्कार कैसे बन रहे हैं। कभी कभी जो चीज़ें मुझे नहीं करनी है, मुझे मालूम है ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, फिर भी मेरे से हो रहा है, और फिर मुझे फिर उसका पश्चाताप भी हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये कौन सा स्वभाव मुझे पुल कर रहा है, और कौन सा भाव फिर मुझे शांत होने के बाद कुछ गलती हुआ इसका एहसास भी दिला रहा है। तो हमें स्वभाव का पता चलता है आत्मानुभूति में। फिर हमें सो का रूप कैसा है, फिर स्वराज्य प्राप्त होता है। सो का राज्य माना क्या, तो उसको जानने के लिए, जैसे हम कहते हैं शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य की स्थापना की। लेकिन अभी हमें कौन सा स्वराज्य स्थापन करना है, क्या हम स्वराज्य स्थापन करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। उसको जानने के लिए आपको ज़रूर पक्का समय की पुकार है, अपने आसपास के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके स्वयं का परिचय प्राप्त करना पड़े, तो आप स्वराज्याधिकारी बन सकते हो।
तो स्वराज आदि इसमें डरो नहीं, इसमें कुछ खर्चा भी नहीं लगता। और सच में अच्छी चीज़ों की पहले निंदा होती है और फिर हम उसको दुर्लक्ष्य करते हैं और फिर हमें क्या बचता है? पछतावा। क्यों? क्योंकि समय तो अपनी गति से चल रहा है। इसीलिए डरो नहीं, हम भी संसार में रहते हैं। हमारी जिम्मेदारी संभालते संभालते बच्चे, घर की सारी बाल बच्चे सब कुछ है हमारे पास। काम, ड्यूटी, ऑफिस है, सब कुछ करते हुए हमने बस स्वयं को पहचाना है और फिर प्रभु स्वयं हमारे साथ रहने लगा है। हमारे संकल्पों में सिद्धि आ गई है। हम जो चाहते हैं वही हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए वही प्राप्ति सबको हो, सभी ही उस भगवान की छत्र छाया को जीते जी प्राप्त करें, यही हमारी शुभ भावना है, शुभ कामना है। जो हमें प्रभु का प्रसाद मिला वो सबको मिल जाए, यही हमारी शुद्ध भावना है। इसलिए हम आपको विनती करके कहते हैं कि डरो नहीं, किसी भी पास के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर स्वयं का परिचय को जानिए। उसमें आपसे पैसा नहीं लिया जाता, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा। केवल आपको 5-6 दिन जाके 1-1 घंटा अपने स्वयं को टाइम देना है। क्यों टाइम देना है? क्योंकि टाइम एक दिन हमें भी लेके जाने वाला है। यहाँ पे रहने वाला कोई भी नहीं। और अभी तो अचानक का खेल चल रहा है, पता ही नहीं किसका शरीर कब छूट जाएगा। तो शरीर छूटने से पहले मुझे स्वयं का परिचय भी प्राप्त करने के लिए समय नहीं मिला, तो भला मैंने जीवन में आके किया क्या फिर? इसीलिए आत्मा अनुभूति में आता है स्वराज्य, वो प्राप्त पड़ेगा आपको सहज राजयोगा मेडिटेशन में कि स्वराज्य क्या है, स्वरूप क्या है, सोमान, स्वाध्याय, स्वधर्म, स्वदर्शन, और स्वचिंतन और स्वदेश क्या है। और फिर स्व परिवर्तन होता है और उससे स्वस्थ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सब कुछ आपके पास सदा के लिए निवास करने लगते हैं। हम ही नहीं, लाखों परिवार आज विश्व भर में 140 देशों की आत्माएं जाति, पंथ, भाषा का भेद खत्म करते हुए इस सुख की अनुभूति में मग्न हो गए हैं और कलयुग के दुखों के ऊपर मात कर पा रहे हैं। तो स्वयं जरूर हम सबकी आपको शुभ भावना है, जो आप स्वयं जाके आत्मा अनुभूति प्राप्त करिए, तो उससे स्वपरिवर्तन, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ संस्कार बन जाते हैं और उससे फिर हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। किससे? अपने ही दुखों से, अपने ही दुर्भाग्य से हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है और हमारा सौभाग्य जग जाता है। हम सौभाग्यशाली बन जाते हैं और पुण्य आत्मा, महान आत्मा बन जाते हैं और हम अपने ही कर्मों से अपना अति श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। जो कहते हैं भगवान का प्यारा कौन है? जो भगवान जैसे स्वभाव का है। इसलिए बच्चे मन के सच्चे, लगते भगवान को भी अच्छे। तो हम भी तो उसके बच्चे हैं, तो प्रॉब्लम क्या हुआ? क्यों हम भगवान को अच्छे लग रहे हैं? क्या हमारे मन में शांति, शक्ति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता का, सत्यता का, ज्ञान का प्रकाश निरंतर हुआ है? क्या हमें सत्य का परिचय प्राप्त हुआ है? ये सब होगा तो जरूर भगवान के हम प्यारे बच्चे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबको भला हो, सब सुख पाए, यही है हमारी दिल से शुभ भावनाएं।